Hello students, good morning everyone. In this video, we will talk about chemical properties of alcohols. Up till now, we have looked at physical properties, we have looked at methods of preparation. Now when we talk of chemical properties, what I mean is we will look at chemical reactions of alcohols. Okay. Now before I do that, दो तीन बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों ने जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेथड देखा था उसका और एक एग्जांपल आई शुड टेक. ओके, सो लेट मी टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल. लेट मी टेक दिस एग्जांपल. लेट्स से वी हैव, so the question is you have to prepare this alcohol using Grignard reagent and appropriate starting compound. एक सही से starting compound and Grignard reagent को यूज करके आपको ये अल्कोहल बनाना है. अब ये आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है. सो इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, दिस कार्बन एटम इज अटैच टू 1, 2 and 3 ग्रुप्स, राइट? सो दिस बिकम्स अ 3 डिग्री कार्बन एटम. तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल. नाउ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. सो कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will give you a 3 degree alcohol, correct? अच्छा, when I say ketone is basically R C double bond O R dash. Grignard reagent होता है R dash MgX, correct? So 3 degree alcohol के अंदर जो 3 अल्काइल ग्रुप्स आते हैं वो इस तरह से होता है कि ये 2 अल्काइल ग्रुप्स तो आपको कीटोन से ही मिलेंगे, तीसरा अल्काइल ग्रुप जो होगा वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा. ओके, नाउ ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 2 छोटे ग्रुप से कीटोन से आने चाहिए या बड़े ग्रुप से कीटोन से आने चाहिए या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से छोटा अल्काइल ग्रुप ही आएगा. ऐसे कोई मतलब देयर आर नो कंडीशंस एज सच. एनी अल्काइल ग्रुप कैन कम फ्रॉम कीटोन, एनी अल्काइल ग्रुप कैन कम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो नाउ वी हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स. वन इज CH3, second one is C6H5, third one is C2H5. okay, now how can you distribute them? तो आप इसको और इसको कीटोन में डाल दो तो ये वाला जो ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा. तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी ये है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3. सो ये और ये कीटोन से आ गए तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा C6H5 MgX. नाउ व्हेन दीज टू रिएक्ट आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये 2 अल्काइल ग्रुप्स कीटोन से आ सकता है. सो यू कैन हैव C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस ये वाला जो ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ सकता है. तो यू कैन हैव CH3 MgX. इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको यही कंपाउंड देगा. थर्ड पॉसिबिलिटी इज ये दोनों कीटोन से आ सकता है एंड ये ग्रिग्नार्ड से आ सकता है. तो यू कैन हैव C2H5 MgX क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड से आ रहा है ये ग्रुप, प्लस इन दोनों का कॉम्बी बेसिकली दीज टू आर कमिंग फ्रॉम कीटोन. तो आपका कीटोन जो बन जाएगा वो ये होगा डबल बॉन्ड O CH3. सो बेसिकली टू प्रोड्यूस दिस अल्कोहल दीज 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. वैसे ही मान लो 2 डिग्री अल्कोहल जब होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. तो 2 अल्काइल ग्रुप्स में से एक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो आता है अल्डिहाइड से. एंड 1 डिग्री जब अल्कोहल होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए वी नीड फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर एक ही अल्काइल ग्रुप होता है तो वो जो एक अल्काइल ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही आता है. सो आई होप बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज विल नाउ प्रोसीड अहेड. हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ अल्कोहल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव कंपाउंड्स. इनके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. तो अब हम लोग एक एक रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है. Now, the first example is acidic nature. मतलब normally what do acids do? Acids will either give you H plus ions, okay? या फिर अगर जो लुइस एसिड है तो it will accept electrons.
सो अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, सी अल्कोहल्स आर ROH, राइट ना. यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इट इज अटैच टू ऑक्सीजन विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हाइड्रोजन पे वैसे ही हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक इस तरह से होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन पे चले जाता है एंड हाइड्रोजन कम्स आउट एज H+. So alcohols can give you H+ ions, and because they can give you H+ ions, alcohols are acidic in nature. Okay, but alcohols are extremely weak acid. These are extremely weak acids. In fact, I can say that they are weaker than water. पानी से भी weaker acids होते हैं. They are weaker acids than water. सो विच मीन्स अल्कोहल जो आपको H+ आयंस देंगे वो बहुत ही मिनिमल होगा, मतलब बहुत रेयर होगा. इतना आराम से वो H+ आयंस नहीं देते. वो आपको देन क्वेश्चन इज कि H+ आयंस कब देता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट कैन दे गिव अस H+ आयंस. तो अल्कोहल्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कैन गिव यू H+ आयंस ओनली व्हेन दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मीन्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद यू हैव लेट्स से कैल्शियम, यू हैव एल्यूमिनियम. दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट्स विद दीज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है ये ब्रेक हो जाता है एंड व्हाट यू गेट इज RO- plus hydrogen comes out as H2. Okay, so basically what you get is this. मान लो ये सोडियम के साथ रिएक्शन है तो RO- के साथ you get Na+. This is what you get. इसको हम लोग कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड. So this becomes sodium alkoxide. सो अल्कोक्साइड, बेसिकली ये जो अल्कोक्साइड होता है दिस इज RO-, इसको हम लोग कहते हैं अल्कोक्साइड. ना ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. आपको याद है हम लोगों ने ये कहाँ पे देखा हुआ है, जैसे CH3O- या C2H5O-. डू यू रिमेंबर वेयर हैव वी सीन दीज बेसिस, कौन से रिएक्शन में ये बेसिस देखा है हम लोगों ने? ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स में, अल्काइल हलाइड्स में ये पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन. बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस दे हेल्प इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, ऑफ अल्काइल हलाइड्स. सो द पॉइंट इज दिस, अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स, दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर. पानी से भी बहुत वीक एसिड्स होता है ये, ओके. नाउ यहाँ पे अल्कोहल्स आपको H+ आयंस उतना आराम से नहीं देते. ये आपको H+ आयंस कब देंगे? दे विल गिव यू H+ आयंस ओनली व्हेन दे रिएक्ट विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स विच आर कॉल्ड एज एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. सो व्हेन दे रिएक्ट विथ अल्कोहल क्या होता है कि हाइड्रोजन कम्स आउट एज H2 एंड यू गेट RO- Na+. जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि कोई एसिड है, when any acid, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, आप लोगों ने HCl 9th-10th में पढ़ा होगा, when it reacts with sodium it will form NaCl plus हाइड्रोजन गैस. तो ये हाइड्रोजन गैस क्यों आ पा रहा है? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, ये आपको H+ आयंस देता है. उसी तरह से बिकॉज दिस कंपाउंड इज एसिडिक इट इज गिविंग यू H+ आयंस एंड H+ आयंस सोडियम के पास से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर देता है एंड एक्सेप्ट करके दे गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. गैस इज इवॉल्व्ड. ठीक है, फाइन. नाउ because these are very very weak acids, alcohols do not react with NaOH or KOH or Na2CO3 or NaHCO3.
अल्कोहल्स जो होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वीक acids, they do not react with these compounds. Okay, so even though ये bases है, but alcohols इनके साथ react नहीं कर सकते क्योंकि alcohols are very weak acids. Alcohols can only react with these active metals. Fine. अब हम लोग ये देखेंगे, we will look at the acidity of 1 degree alcohols, 2 degree alcohols and 3 degree alcohols. इनमें से सबसे ज्यादा acidic कौन है? एंड दूसरा हम लोगों ने ये कहा है ना, alcohols आर वीकर एसिड्स एज कंपेयर टू वाटर. वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल्स वीक एसिड्स होता है. तो अगर जो ऐसा कोई रिएक्शन है ROH प्लस H2O, ओके, मान लो, या फाइन, एंड यहां पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक एन एसिड एंड वाटर इज बिहेविंग लाइक अ बेस. ओके, तो ये आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल गेट, या फिर हम लोग आई राइट इट दिस वे एंड फिर इसको मैं और एक तरह से ये रिएक्शन लिखता हूं. सो व्हाट यू विल गेट इज, अगर जो यहां से H प्लस आयंस यहां पे चले गए तो ये बन जाएगा RO माइनस एंड दिस विल फॉर्म H3O प्लस. ओके, नाउ यहां पे दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो व्हेन यू पुट अल्कोहल इन वाटर तो इट विल नॉट फॉर्म आयंस, इट विल रिमेन एज इट इज. ओके, दूसरा और एक रिएक्शन देखता है कि जहां पे ROH है, अल्कोहल है. ओके, इट रिएक्ट्स विथ OH माइनस. वी नो दैट OH माइनस बेस होता है. मान लो ये एसिड है, तो क्या होगा, यहां से ये H प्लस इसको डोनेट करेगा, तो यहां पे जो बच जाएगा दैट इज RO माइनस एंड दैट इज H2O. सो दिस इज अ बेस. क्योंकि ये एसिड में से H प्लस हटाने के बाद आपको ये मिल रहा है ना, आप इस एसिड में से H प्लस हटा दो तो व्हाट यू विल गेट इज RO माइनस. तो वो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, इसलिए आई एम राइटिंग दिस एज बेस. एंड OH माइनस जो है वो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो OH माइनस जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये जो बन जाएगा दैट इज एसिड. ठीक है. नाउ इन दिस केस व्हाट वुड हैपन इज, ये बेस और ये बेस आप कंपेयर करो तो अल्क ऑक्साइड आयन, ये आपका अल्क ऑक्साइड आयन है, अल्क ऑक्साइड आयन. नाउ अल्क ऑक्साइड एंड ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट अल्क ऑक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. एज कंपेयर टू दिस बेस. सो अल्क ऑक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन इज अ वीकर बेस. ठीक है, मैं यहां पे बस इन दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूं. वैसे तो हाइड्रोक्साइड आयन भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट इसके कंपैरिजन में ये वाला जो बेस होता है ये वीक होता है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. सिमिलरली मैंने आपको ये कहा था कि एसिड्स में वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड and as compared to this is a weaker acid. ना हम लोगों ने जैसे प्रीवियस रिएक्शन में देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जब होता है तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ये है एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. तो क्या होगा कि आपका जो ये रिएक्शन है ना वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. So your equilibrium would be towards the left. So what will happen is the strong base will react with strong acid to form alcohol and OH minus ions. Okay. So I'll say in this case backward reaction dominates. So this proves that alcohol are weaker acids as compared to water. Water के comparison में alcohol जो होता है वो weak acids होता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट
इज बेसिकली हमें कंपेयर करना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, इनमें से वीकर एसिड कौन सा होगा. ओके, नाउ अल्कोहल्स ROH. ओके, जब आप यहां से H प्लस हटाते हो RO माइनस एंड H प्लस. ओके, नाउ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, यहां पे अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक एन एसिड. ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब आपका ये वाला जो आयन है वो स्टेबल हो. ओके, सो आई विल राइट दिस. इफ RO minus is stable, then ROH is stronger acid. ओके, सो जितना आपका अल्कोक्साइड आयन स्टेबल होगा उतना आपका स्टार्टिंग अल्कोहल जो होगा इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ना 3 केसेस कंपेयर करते हैं. पहले तो मान लो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है ROH. ओके, let me start with an example. Let's say we have CH3 CH2OH. ये कौन सा अल्कोक्साइड आयन देगा आपको, CH3 CH2O माइनस. ओके, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल. 2 डिग्री अल्कोहल का एक एग्जांपल देता है CH3 CHOH CH3. ओके, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. यहां से H प्लस हटा दो तो आपको जो अल्कोक्साइड आयन मिलेगा वो ये होगा CO माइनस CH3. एंड 3 डिग्री का एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वो ये होगा CH3 CH3 CH3OH. दिस विल फॉर्म CH3 CH3 CH3O माइनस. नाउ ये 1 डिग्री अल्कोहल से ये अल्कोक्साइड आयन मिलेगा. 2 डिग्री अल्कोहल से ये आपको अल्कोक्साइड आयन मिलेगा. 3 डिग्री अल्कोहल से ये आपको अल्कोक्साइड आयन मिलेगा. नाउ लेट्स ट्राई टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ ऑल दीज 3 अल्कोक्साइड आयन्स. नाउ ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये CH3 ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. ओके, नाउ ऑलरेडी ऑक्सीजन हैज गॉट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज. ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है. इसमें ये CH3 ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो अगर जो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा कि इस पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. सो आई विल रिपीट दिस. जब यहां पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज से वैसे ही ये अनस्टेबल है. ओके, एंड इसमें CH3 ग्रुप जो है ये और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहा है क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है. तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो और बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. नाउ यहां पे 2 CH3 ग्रुप्स है तो ये वाला CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो और बढ़ती जाएगी ना. तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना और अनस्टेबल होता जाएगा. सो इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस इज मोर अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस. क्योंकि यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा. नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दिस विल बिकम मोर अनस्टेबल. सो लेट मी राइट इट दिस वे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मेक इंक्रीज अनस्टेबिलिटी. और आई विल पुट इट दिस वे. एक मिनट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होता है दे इंक्रीज अनस्टेबिलिटी और दे रिड्यूस स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी कम कर देते थे, रिड्यूस स्टेबिलिटी. एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होता है दे विल इंक्रीज स्टेबिलिटी. दिस इज ट्रू फॉर anions.
अगर जो एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। ये सारे एनायंस है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए। सो व्हाट वी नो इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल रिड्यूस स्टेबिलिटी। नाउ दिस हैज वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस हैज टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड दिस हैज 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी। सो आई कैन से दिस इज हाईली अनस्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल, ओके, और लीस्ट स्टेबल। ये सबसे कम स्टेबल होता है, ओके, एंड इन तीनों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, तो दिस विल बी मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू 1, 2 एंड 3। इन तीनों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ना हम लोगों को ये पता है कि अगर जो आपका अल्क ऑक्साइड एनायन ये स्टेबल होगा तो आपका स्टार्टिंग अल्कोहल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सो 1 डिग्री अल्कोहल is a stronger acid as compared to 2 degree alcohol, which is a stronger acid as compared to 3 degree alcohol. And CH3OH in fact सबसे strong acid होगा alcohols में. This is acidic strength. तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ऐसा होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी CH3 CH2OH will be a stronger acid as compared to CH3 CH3OH, which will be a stronger acid than CH3 CH3OH। ठीक है। So I hope you have understood this. Okay, this concept is very, very important. You need to remember this. For any anion, electron donating groups will always reduce stability and electron withdrawing groups will always increase stability for any anion. And cations के लिए उल्टा होता है, cations के लिए electron donating group increase stability and electron withdrawing groups reduce stability. Okay, so ये जो यहाँ पे हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे खत्म करता है। ठीक है। Now we will look at the next property. Now we will start off with acidity of phenols. हम लोगों ने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होता है वो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, एंड एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ना नॉर्मली अगर जो आप अल्कोहल्स देखोगे तो ROH, आप जब यहाँ से H+ हटाते हो तो इट फॉर्म्स RO-। ना ये जो अल्काइल ग्रुप होता है वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका अल्क ऑक्साइड आयन होता है दिस इज अनस्टेबल, एंड बिकॉज दिस इज अनस्टेबल आपका जो स्टार्टिंग अल्कोहल होता है दिस इज अ वेरी वीक एसिड। ओके, सो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स बिकॉज, ये आप नोट कर देना, इट इज बिकॉज कि ये जो आपका रिजल्टिंग अल्क ऑक्साइड आयन होता है, अल्क ऑक्साइड आयन, it is highly unstable. And why is it highly unstable? Because of electron donating effect. ये plus I effect जो होता है, plus inductive effect of this R group, इसके वजह से ये unstable होता है, and unstable होने की वजह से this behaves like a weak acid. Now let's try to look at phenols. Phenol के केस में क्या होता है, phenols are this OH. Now when you remove H+ from here, तो what it forms is, it forms O-। ओके, सो अगर जो फिनॉल में से आप H+ हटा दो, ये मैंने यहां पे भी दिखाया, मैं अलग से यहां पे दिखा रहा हूं। इफ यू रिमूव H+, व्हाट यू गेट इज
फिनॉक्साइड एनायन। एंड मैंने आपको ये कहा है कि अगर जो आपका एनायन स्टेबल होगा तो ये जो अल्कोहल है दैट विल बी मोर एसिडिक। ये जितना स्टेबल उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी स्टेबल। व्हाई इज दिस वेरी स्टेबल? सी ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर्स है एंड हमें पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है? रेजोनेटिंग फटाफट स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो यू हैव दिस O माइनस, सो यू हैव 1, ये अंदर शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे, सो यू विल हैव डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 1 2, फिर ये यहाँ पे शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे चले जाएंगे। दिस इज व्हाट यू वुड गेट 1 2 डबल बॉन्ड O माइनस, ये यहाँ पे शेयर करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आगे चले जाएंगे, सो यू विल हैव 1 2 नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। सो पहले जो नेगेटिव चार्ज बस ऑक्सीजन पे था, अब ये बस ऑक्सीजन पे नहीं रह रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। सो वी से दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। एंड ये डीलोकलाइजेशन के वजह से, सो इट्स लाइक दिस, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था ये बेंजीन रिंग उसको अपनी तरफ खींच रही है ना, इसलिए ये बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आई कैन राइट दिस, बेंजीन इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। So now if you see over here, because benzene is behaving like electron withdrawing group, हमें ये पता है electron withdrawing groups increase acidity, so that is why phenols are more acidic. So I'll write phenoxide ion is stable due to resonance. Anion is stable due to resonance. Resonance. So therefore phenols are stronger acids. Phenols are more acidic than alcohol. Acidic than alcohol. अल्कोहल में ऐसा कोई स्टेबिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। अल्कोहल में तो इनफैक्ट अनस्टेबल हो रहा है ये प्लस आई इफेक्ट के वजह से। बट यहाँ पे ये स्टेबिलाइजेशन हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे था वो अब बेंजीन रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था वो डीलोकलाइज हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इस चीज के वजह से फिनॉक्साइड आयन ये स्टेबल होता है। एंड बिकॉज फिनॉक्साइड आयन ये स्टेबल होता है, सिंस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, योर फिनॉल इज मोर एसिडिक। ठीक है, सो दिस इज मोर एसिडिक। सो एटलीस्ट वी नो दिस, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। हमें ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे। तो इफ आई कैन राइट दिस, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, then acidity increases, because क्या होगा कि फिनॉक्साइड एनायन के अंदर अगर जो आप यहां पे इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने यहां पे अटैच कर दिया, तो क्या होगा कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच देगा ना, तो ये और इसको स्टेबिलाइज कर देगा, आपका नेगेटिव चार्ज और डीलोकलाइज हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन दे विल मेक फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल। एंड ये जितना स्टेबल होगा उतना आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। सो आई कैन राइट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, एसिडिटी इंक्रीजेस because phenoxide anion becomes more stable.
becomes more stable. Okay. नाउ फिनॉल्स हमें पता है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में, सो 2 पॉइंट्स अब हम लोग बस डिस्कस कर देता है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज्यादा अटैच करोगे एसिडिटी इंक्रीज होगी. तो NO2 एंड 3 मान लो NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इफ यू ओनली पुट 2 NO2 ग्रुप्स. मान लो एक यहां पे डाल दिया और एक यहां पे डाल दिया. ओके, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस. ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस जहां पे बस एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड एज कंपेयर टू फिनॉल. सो दिस प्रूव्स दैट जैसे जैसे आप एसिडिक ग्रुप्स ऐड करते जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड करते जाओगे, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी. दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. इस कंपाउंड को स्पेशली कहा जाता है पिक्रिक एसिड बिकॉज दिस इज वेरी एसिडिक. ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, आपको याद है मैंने आपको कहा था अल्कोहल्स जो होता है, अल्कोहल्स बस एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. सी हम लोगों ने ये कहा था अल्कोहल्स ओनली रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, बट अल्कोहल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH, KOH, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते. फिनॉल्स बिकॉज दे आर मोर एसिडिक, फिनॉल जो है, फिनॉल्स विल रिएक्ट विथ active metals, will react with active metals. इनके साथ तो रिएक्ट करेंगे ही, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड ऑल्सो विथ NaOH, ऑल्सो विथ NaOH और KOH. सो अल्कोहल्स NaOH, KOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बट ये जो है फिनॉल्स दे विल रिएक्ट विथ NaOH और KOH. ठीक है, बिकॉज फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. ये इनफैक्ट ये जो कंपाउंड्स है 1 and 2, दीज टू तो विल ऑल्सो रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड Na2CO3. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने की वजह से दे आर मोर एसिडिक, and because these two compounds are more acidic they will also react with NaHCO3 and Na2CO3. phenol बस इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, phenol एक्टिव मेटल्स एंड NaOH एंड KOH के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, थैंक यू.